भारत के विकास के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा है क्या? अब भारतीय ज्ञान परंपरा है समृद्ध ज्ञान क्षेत्र। अब हम सब में से कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा ज्ञान परंपरा हो गई तो ज्ञान और शिक्षा तक ही सीमित हो गई, पर हम जीवन में अपने जो भी कर्तव्य निभा रहे हैं, जैसे खाना खा रहे हैं, खेल रहे हैं या कुछ भी कार्य कर रहे हैं, ये भारतीय ज्ञान परंपरा ही हमें सिखाती है। भारतीय ज्ञान परंपरा में ज्ञान, विज्ञान, जीवन दर्शन ये सभी शामिल है। अगर हमें एक विकसित राष्ट्र का निर्माण करना है तो ज्ञान और शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और अगर शिक्षित व्यक्ति रहेगा तो ही वो विकसित राष्ट्र निर्माण कर सकता है, और ज्ञान परंपरा इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अब विज्ञान का समय चल रहा है, टेक्नोलॉजी का समय चल रहा है, तो हमें विज्ञान में जो हमने प्रगति की है, भारत का विकास जो हुआ है, भारतीय ज्ञान परंपरा के कारण ही हुआ है। जीवन दर्शन, भारतीय ज्ञान परंपरा में ही हमको जीवन दर्शन सिखाया है। जीवन दर्शन है क्या? हम तो एक दूसरे का सम्मान करते हैं, हम कैसे सामाजिक प्राणी बन सकते हैं, हमारे नैतिक मूल्य, ये सब हमें भारतीय ज्ञान परंपरा सिखाती है कि हमें कैसे व्यवहार करना है, अपने से बड़े को सम्मान करना है, ये हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा सिखाती है। भारत के संस्कार और संस्कृति के कारण भारत विश्व प्रसिद्ध रहा है प्राचीन काल से। भारत कहता है वसुधैव कुटुंबकम अतिथि देवो भव। अब वसुधैव कुटुंबकम का जो ये हम कहते हैं कि भारत के अलावा जितने भी देश है ये सब हमारे परिवार है, ये भारत के अलावा कोई और ऐसा देश नहीं कहता है। ये हमें भारतीय ज्ञान संस्कृति सिखाती है। अतिथि देवो भव मतलब जो हमारे अतिथि है उनका सम्मान करना, ये हमें भारतीय ज्ञान संस्कृति सिखाती है। भारत का प्राचीन काल में विश्व गुरु रहा। अपने ज्ञान और शिक्षा के कारण, भारतीय ज्ञान परंपरा के कारण, अपने जीवन नैतिक मूल्यों के कारण भारत विश्व गुरु रहा। और भारत को अगर विश्व गुरु बनना है, विश्व राष्ट्र निर्माण करना है, तो भारतीय ज्ञान परंपरा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आगे बढ़ते हुए आप लोगों को ये बताना चाहूंगी, तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, उज्जैनी, ये सब कुछ ऐसी ज्ञान क्षेत्र है जो विश्व प्रसिद्ध है। तक्षशिला, नालंदा रेसिडेंशियल